नमस्ते। ओ मैं निकला खोली लेके ओ सड़क पर करजन का मोड़ आया, मैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी संग दिल जोड़ आया। लॉर्ड कर्जन वायसराय के भारत में आते ही भारत के नेशनलिज्म ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। ऐसा क्या किया लॉर्ड कर्जन ने, यानी आज की हमारे बंगाल की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के पिक्चर के हीरो हैं रिवोल्यूशनरीज और विलन हैं लॉर्ड कर्जन। हमारे हीरो की एंट्री जिम से होगी या अखाड़ों से, आप लोग डिसाइड कीजिए। जिम में जाने वालों का उद्देश्य होता है बॉडी बनाकर सुंदर दिखना या फिर मॉडलिंग और एक्टिंग करना, और वहीं अखाड़े में जाने वालों का उद्देश्य होता है भारत का गौरव बढ़ाने के लिए मेडल्स जीतना। आप लोगों की चॉइस आसान बना देती हूँ। 1900 में जिम तो थे नहीं, यानी हमारी हीरोज की एंट्री होगी अखाड़ों से। 1902 में प्रमथनाथ मित्र ने अखाड़े के लोगों को ऑर्गेनाइज करके कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। इसकी और भी ब्रांचेस थी, जिसमें से एक को सरला देवी और दूसरे को अरविंदो घोष, वीरेंद्र घोष और बग्गा जतिन मिलकर लीड कर रहे थे। अनुशीलन समिति का मेन उद्देश्य था, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, अनुशीलन। अनु यानी अपनी अंदर की शक्ति को, शीलन यानी अभ्यास द्वारा जगाना, बेसिकली अपने अंदर की आत्म शक्ति को जगाना। और ये आत्म शक्ति जगेगी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग से। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए योग, ध्यान और आर्म्स को चलाना सीखना। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के लिए स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होना। अपनी आत्म शक्ति को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने के लिए इन्होंने भवानी मंदिर नामक बुक लिखी, जिसमें उस सोर्स को भवानी देवी से रिप्रेजेंट किया गया और रूल्स फॉर मॉडर्न वॉरफेयर के लिए वर्तमान रणनीति उसी के 2 साल बाद लिखी गई। अब तक हमने वेस्टर्न पार्ट में अनुशीलन समिति की जितनी भी ब्रांचेस थी उनके बारे में समझा, लेकिन 1905 के बंगाल के पार्टीशन के बाद ईस्टर्न पार्ट में इसकी मेन ब्रांच खुलेगी, ढाका अनुशीलन समिति। क्या वो ब्रांच इसी से लिंक्ड है, उसके लिंक को समझते हैं। जो बिपिन चंद्र पाल थे और प्रथम नाथ मित्र थे, बंगाल पार्टीशन के बाद वो न्यूली फॉर्म प्रोविंस में भाषण देने जाएंगे, जिसके तहत वो लोगों का आह्वान करेंगे कि अपनी देश की आज़ादी के लिए जो बलिदान देना चाहता है वो आगे आए। और उसी भाषण के तहत पुलिन बिहारी दास जो हैं वो प्रेरित होकर उनके साथ मिलकर ढाका अनुशीलन समिति की सितंबर 1906 में स्थापना करेंगे। और वही ये भी अपने मेंबर्स की आत्मशक्ति जगाने के लिए इनको फिजिकल ट्रेनिंग देंगे, जिसके तहत ये नेशनल स्कूल ऑफ ढाका को स्थापित करेंगे। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी यूथ की आत्मशक्ति जगाने के लिए, और आत्मशक्ति से ये लोग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के सफर पर मुड़ जाएंगे। ऐसा क्या हुआ बीच में, इसके लिए समझने के लिए हमारे एंट्री होगी हमारे विलन लॉर्ड कर्जन की। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने अपने कार्यकाल में ऐसा क्या किया, उन्होंने 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया, जिसके तहत कलकत्ता कॉर्पोरेशन में जो इलेक्टेड भारतीय मेंबर थे उनका नंबर रिड्यूस हो गया। और सेकंड, एजुकेशन रिफॉर्म के तहत इन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास किया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ही यूथ को रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की तरफ ट्रेन करने और जोड़ने के लिए मेन सेंटर उभर के आ रही थी। तो इन पर रोक लगाने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। और वहीं सबसे मेन 1905 में फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत इन्होंने बंगाल में जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का गढ़ बनता जा रहा था उसको तोड़ने के लिए बंगाल पार्टीशन किया था। और 1906 में पार्टीशन के बाद एक बैरिसिल में कॉन्फ्रेंस होती थी। ये इस कॉन्फ्रेंस के तहत वहाँ के बंगाल के मेल लीडर्स पार्टिसिपेट करते थे, पर उस टाइम पे ऐसा माहौल था कि कोई भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको शक की नज़र से देखा जाता था, तो इन पर बहुत ज़्यादा पुलिस रिप्रेशन हुए। और इन रिप्रेसिव पॉलिसीज के जवाब
ढाका अनुशीलन समिति और कलकत्ता अनुशीलन समिति किन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के साथ देगी। अब जब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज संग दिल जोड़ ही लिया है तो धमाके तो होंगे ही। पहले देख लेते हैं वेस्टर्न अनुशीलन समिति के रिवोल्यूशनरीज क्या धमाके करेंगे। ये लोग कुछ असैसिनेशन अटेम्प्ट्स करेंगे। सबसे पहला धमाका होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर सर फुलर पर, जो कि बंगाल विभाजन के बाद फॉर्म हुई न्यूली प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। उनके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए सर एंड्रू फ्रेजर, उन पर सेकंड धमाका होगा। और तीसरा धमाका होगा मुजफ्फरपुर के मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर। अब ब्रिटिशर्स देखेंगे कि इनका लव ट्रायंगल तो सारी हदें पार किए जा रहा है, पर रोक लगानी होगी। और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत इन लोगों को पकड़ लिया जाता है और सजा होती है। और इसके बाद सारी वेस्टर्न अनुशीलन समिति की सारी जिम्मेदारी आ जाती है बग्गा जतीन पर, जो कि इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी के तहत शहीद हो जाते हैं। उसके बाद ये वाली समिति के लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस में विलय हो जाएंगे। अब देखते हैं ईस्टर्न अनुशीलन समिति की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को, जिसको ढाका अनुशीलन समिति भी कहते हैं। पुलिन बिहारी दास की लीडरशिप में ये लोग इसी न्यूली फॉर्म प्रोविंस के मैजिस्ट्रेट बेसिल कॉक्सटन एलन का असैसिनेशन अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें ये फेल हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं अपनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए पैसा तो जमा करना ही है। उसके लिए ये लोग इसी प्रोविंस के एक डिस्ट्रिक्ट बाहरा के जमींदार पर डकैती डालेंगे, क्योंकि पता है जमींदारों के पास बहुत मोटा पैसा होता है। और इन्हीं एक्टिविटीज के तहत पुलिन बिहारी दास को 1910 में जेल होगी। और आपने देखा कि बग्गा जतीन की लीडरशिप में ये वाली जो समिति है वो इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन ये वाली समिति ध्यान रखना इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी में भाग नहीं लेगी। और ये लोग कहीं ना कहीं एनसीएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो जाते हैं, पर ये लोग अपनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जारी रखेंगे सेकंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के फेज तक, जिसमें इसी के एक मेंबर सूर्य सेन ईस्टर्न बंगाल में लास्ट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे। अब तक हमने ऐसे लोगों को देखा जो भारत माता के आज़ादी के प्यार में जान देने को तैयार थे, पर कुछ लोग प्यार में बेवकूफ़ भी बनते हैं और कुछ ना तो जान देते हैं और ना बेवकूफ़ी बनते हैं, वो बीच का रास्ता निकालते हैं। हमारे भारत के इतिहास में प्यार में जान देने वाले हैं रिवोल्यूशनरीज और बेवकूफ़ बनने वाले हैं मॉडरेट्स और बीच का रास्ता निकालने वाले हैं एक्सट्रीमिस्ट। और लॉर्ड कर्जन का मोड़ आते ही बीच का रास्ता निकालने वालों का उदय होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रियो लाल बाल एंड पाल। और बंगाल की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे विपिन चंद्र पाल। आपको पता है कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था और 1886 में विपिन चंद्र पाल इसके मेंबर बन गए थे। इन्होंने बंगाल के पार्टीशन को अपोज किया था और इन्हीं की सहायता से वंदे मातरम जर्नल की शुरुआत हुई थी, जिसके एडिटर अरविंदो घोष थे। और 1907 में किन्हीं कारणों की वजह से इन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा, जहां पर आप लोगों को पता ही है श्यामजी वर्मा का इंडिया हाउस ऑपरेट हो रहा था और उससे एसोसिएट होकर ये वहां पर जनरल स्वराज की शुरुआत करेंगे। पर 1909 में हुए क्रैकडाउन के बाद इनको भारत आना पड़ेगा और भारत आने के बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो थॉट प्रोसेस था गांधी जी का, उसको अपोज करेंगे और इस तरीके से ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज से धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अलावा ये सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म भी करेंगे, क्योंकि ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, तो ये स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे विडो रीमैरिज को। और ये सिर्फ कथनी ही नहीं, करनी में भी विश्वास रखते थे। ये खुद एक विधवा से शादी करेंगे और इनको ही मेन आर्किटेक्ट माना जाता है स्वदेशी मूवमेंट के थॉट प्रोसेस में और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को जगाने में। और 3 तगाड़ा काम सवारा में लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक जो भी हमने पढ़ा उसमें से यदि मेंस या प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो सारी पढ़ाई बेकार है। तो इसलिए 2020 में ही मेंस में एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है इवेलुएट द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट।
हमने इस वीडियो में देखा कि लॉर्ड कर्जन का मोड़ आते ही कैसे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के साथ दिल जुड़ गया। तो उस गाने को याद करना तो सब कुछ याद आ जाएगा कि लॉर्ड कर्जन के आने से पहले मॉडरेट्स का दबदबा था और वो लोग सोचते थे कि कहीं ना कहीं हम ब्रिटिशर्स को बातचीत तो करके ही मना लेंगे कि हम बहुत परेशानी में हैं और वो लोग मान जाएंगे, पर वो लोग ब्रिटिशर्स उनको बेवकूफ़ी बनाते रहे। लेकिन लॉर्ड कर्जन के आने के बाद एक्सट्रीमिज्म और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का राइज हुआ। इसका पूरा कंटेंट इस वीडियो में डिस्कस हो चुका है, इसको हम लाइव राइटिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी तैयारी यूपीएससी की कुछ आसान हुई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते रहिए। यही है प्यारी